कर्ज माफ़ी योजना, जी हाँ, कर्ज मुक्ति योजना या कर्ज माफ़ी योजना एक स्कैम है। इसके चक्कर में ना पड़ें। यदि आपने कहीं से लोन ले रखा है और आपके पास पैसा है, आप दे सकते हैं, तो आपको उसको दे देना चाहिए। आपको लोन पेड करना चाहिए, यानी कि आपको लोन रिपे करना ही चाहिए। ये मानना है हमारा भी और सभी का, क्योंकि आपने कहीं से लोन लिया है तो आपकी कोई ज़रूरत रही होगी तो आपने लोन लिया है और उसको आपको रिपे भी करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे चैनल, बहुत सारे लोग आपको ये दिखा रहे हैं कि अब आपको लोन पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपका लोन माफ़ करा देंगे। देखिए, ऐसी कोई भी संस्था या ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है जो आपके लोन को माफ़ करा सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई ने साफ साफ कहा है। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि आरबीआई ने स्पष्ट कहा है, जो ये कह रहे हैं कि हम लोन माफ़ करा देंगे, ये एक स्कैम है। इसके चक्कर में न पड़ें। अपना कुछ पैसा, क्योंकि ये लोग कुछ फीस मांग रहे हैं, कुछ पैसे मांग रहे हैं, जिसके आप पैसा देंगे तो आपको एक कर्ज मुक्ति का एक सर्टिफिकेट दे देंगे और आपका कर्जा माफ़ करा देंगे। इसके चलते बहुत से लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका 10 लाख का लोन है, आप हमको 1 लाख पे कर दीजिए, हम आपको कर्ज मुक्ति का सर्टिफिकेट भी दे देंगे और आपका सारा लोन माफ़ करा देंगे। कृपया एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म भरने के नाम पर किसी भी तरह से आप अपने पास का एक भी रुपया किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति विशेष को न दें, क्योंकि ये आरबीआई ने कहा है और मैं भी कह रहा हूँ। आपका अगर लोन है और आप देने में सक्षम हैं तो आप लोन दीजिए, लोन रिपे करिए। लोन रिपे करना ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोन रिपे नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, उसके बारे में हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं। और यदि आप सही में परेशान हैं, लोन आपको माफ़ करना है, कराना है, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर रीज़न होने चाहिए। प्रॉपर रीज़न होने चाहिए कि यदि आपने बिजनेस लोन ले रखा है और किसी कारण से आपका लोन ख़राब हो गया है, यानी आपका बिजनेस बंद हो गया है या ख़त्म हो गया है या बिल्कुल मंदा चल रहा है, आप किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके प्रॉपर रीज़न होने चाहिए। बाकायदे आप जब बिजनेस करते हैं, लोन लेते हैं, वैसे भी हर व्यक्ति अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा के रखता है। तो इंश्योरेंस के आधार पर यदि आपका बंद हो गया है, कोविड के समय में काफ़ी कुछ महामारी आई थी जिसके कारण लोगों के बिजनेस समाप्त हो गए, उनके पास इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस उस चीज़ को भरता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम पर्सनल लोन भी लेते हैं, हम हाउस लोन भी लेते हैं, हम किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी रहती है, आपको इस लोन का इंश्योरेंस कराना पड़ता है। हम करा तो लेते हैं, कभी हम बैंक से लोन का बॉन्ड नहीं मांगते, लोन का सर्टिफिकेट नहीं मांगते, और इसी का बैंक फ़ायदा उठाते हैं और आपके ऊपर पेनाल्टियां लगा लगा कर उसको इतना बढ़ा देते हैं कि आपको जेल जाने तक की नौबत आ जाती है। इसीलिए मैंने लिखा है, अगर आप लोन रिपे नहीं करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, उसके कई सारे हमने उदाहरण आपको पहले दे चुके हैं। लेकिन लोन माफ़ी के नाम पर, कर्ज माफ़ी के नाम पर एक आपको जानकारी देना था, एक वीडियो बना करके आप तक पहुंचाना था कि किसी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लोन माफ़ी के नाम पर सीधे सीधे मना कर दिया गया है। लेकिन आरबीआई ये कहता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पूरी अथॉरिटी फाइनेंस ने आरबीआई को दे दी थी, आरबीआई ने आपकी बैंकों को दे दी। यदि आप सच में परेशान हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपका धंधा ख़त्म हो गया है, आपका नौकरी चली गई है और आप कहीं से बरस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर इसके लिए लिखना पड़ेगा, लिखित में आरबीआई को देना पड़ेगा। आरबीआई की एक टीम है जो आपके यहाँ सर्वे करेगी, सर्वे में आप अगर सही पाए जाएंगे तो निश्चित आपको उसमें राहत दी जाएगी। लेकिन यदि आप जानबूझकर लोगों के कहने पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि लोन का 1 रुपया मत देगो, आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, बैंक आपका कुछ नहीं कर सकता, ऐसे चैनलों से दूर रहें और कृपया जागरूक बने, जानकार बने। चैनल को सपोर्ट करें। यदि हमारे द्वारा जी जानकारी आपको सही लगती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और पूरी जानकारी के लिए आरबीआई की गाइडलाइन को अवश्य पढ़ें। ये सर्कुलर जारी करके आरबीआई ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरबीआई भी इस पर सख्त हो रहा है और ऐसे चैनलों पर, ऐसे लोगों पर बहुत जल्द आरबीआई कार्रवाई करने वाला है। इसलिए जागरूक बने। जय हिंद, जय भारत।